अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम बराज़म अमेरिका की एक इंतहाई खूबसूरत स्टेट की सैर करने के लिए जा रहे हैं। ये स्टेट सिर्फ अपने एक शहर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ थी। ये वही सरजमीन है जहां हॉलीवुड इंडस्ट्री ने जन्म लिया था। यहाँ बैठकर दुनिया के बड़े बड़े सितारों ने इसराइल की हिमायत की और फ़लस्तीन के मजलूम बच्चों को इग्नोर किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इनके साथ क्या किया, ये आग कैसे लगी और अब तक कितना नुकसान हो चुका है। आग लगने से पहले ये शहर कितना खूबसूरत था और अब कैसा नजर आता है। ऐसी बहुत सी मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। कैलिफोर्निया मगरबी रियासत हाय मुत्तहिदा, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट या बराज़म अमेरिका कहते हैं, की एक स्टेट है। ये दुनिया में अपने मशहूर शहरों की वजह से जानी जाती है। आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ क्यों आते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है अय्याशी। पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोग इस मुल्क में अपना पैसा हर हराम काम में उड़ाने आते हैं और इस काम को चलाने के लिए कैलिफोर्निया का सिर्फ एक ही शहर लॉस एंजल्स सरे फहरिस्त है, जो कि पूरी दुनिया में इन हराम कामों में अपना एक अलग ही मुकाम रखता है। लेकिन इस शहर के साथ क्या हुआ कि चंद ही दिनों के अंदर ये शहर जलकर राख का ढेर बन गया और यहाँ जो सितारे बैठकर इसराइल की हिमायत करते थे, उनके घर भी जलकर राख हो गए। ये आग कैसे लगी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कैलिफोर्निया बराज़म अमेरिका की वो स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा ज़ल्ज़लों को रिकॉर्ड किया जाता है। कैलिफोर्निया के जंगलात में सालाना एक दफ़ा आग ज़रूर लगती है, लेकिन इस आग पर कंट्रोल कर लिया जाता है। नाज़रीन, 7 तारीख को यानी आज से एक हफ्ता पहले मंगल की शब लगने वाली आग दरअसल कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी, जो कि लॉस एंजल्स शहर के बिल्कुल करीब थे। ये आग पहली दफा नहीं लगी, हर साल ये आग इन जंगलात में लगती है, जिसकी वजह गर्म और तेज हवाएं हैं। लेकिन इस दफा की आग तारीख की बदतरीन आग मानी जाती है। इस आग की वजह से 32,000 एकड़ से ज्यादा का रकबा जलकर राख हो चुका है। इस आग की वजह से हजारों घर, स्कूल, कॉलेजेस जलकर राख हो चुके हैं और बहुत सारी जानें भी जा चुकी हैं। नाज़रीन, लॉस एंजल्स को हॉलीवुड सितारों का घर कहा जाता है। हॉलीवुड के बेशुमार बड़े बड़े सितारे यहाँ से घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होने पर मजबूर हो गए हैं। इनके घर जलकर राख का ढेर बन चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह इंडियन अदाकारा नूरा फतेह का घर भी जलकर राख हो चुका है और वो भी यहाँ से जा चुकी हैं। यहाँ एक घर ऐसा भी मौजूद था जिसकी कीमत पाकिस्तानी 9 अरब 70 करोड़ रुपए थी, यानी कि 35 मिलियन डॉलर्स, लेकिन ये घर भी जलकर राख हो चुका है। ये घर दुनिया के महंगे तरीन घरों में शुमार होता था। अगर हम आज दिन तक मरने वालों की तादाद देखें तो 24 लोग मर चुके हैं और 12,300 घर जलकर राख हो चुके हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इन तमाम बेघर लोगों का अगले 6 माह तक 100% खर्चा उठाने का ऐलान किया है और गवर्नमेंट इन घरों को तामीर करवाने के लिए एक कसीर रकम कौमी खजाने से खर्च करेगी। तब तक इन तमाम लोगों को आरजी कैंपों में रहकर दुनिया की हर सहूलत दस्तयाब की जाएगी। नाज़रीन, ये वही लॉस एंजल्स है जहां बैठकर दुनिया के बड़े बड़े सितारों ने इसराइल की हिमायत की थी और फ़लस्तीन के मजलूम बच्चों को इग्नोर किया था। फ़लस्तीन के मजलूम बच्चों को इग्नोर करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इनको भी तबाह बर्बाद कर दिया और इनको अपने ही घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। हम एक मुसलमान होने के नाते ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत कादिर करीम है और वो कभी भी अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ती। जिन लोगों ने हमारे मुसलमान मजलूम बहन भाइयों का मजाक उड़ाया था, आज वही लोग दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गए हैं। ये आग हर आने वाले दिन, हर 1 घंटे में, हर 1 मिनट में मजीद फैलती चली जा रही है और अभी तक इस पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। नाज़रीन, ये शहर टोटल 1290.6 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इस शहर की कुल आबादी 38,98,747 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन अब यहाँ से
तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग नकल मकानी कर चुके हैं। इस शहर को सितारों की सरजमीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हॉलीवुड मूवीज का आगाज हुआ। हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा साइन जहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर भी लगाया गया है, जिसे आज से 98 साल पहले लगाया था, और आज भी ये साइन मौजूद है। इस शहर के अंदर 2700 से ज्यादा फिल्मी अदाकार सुपरस्टार्स रिहाइश पजीर हैं। इस शहर को लैंड ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। आग लगने से पहले लॉस एंजल्स शहर इंतहाई खूबसूरत था। यहाँ की सड़कें, यहाँ के घर और बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थीं। नाजरीन, अगर हम कैलिफोर्निया के कुल रकबे पर नजर डालें तो ये 4,23,970 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इसके कुल रकबे के 4.7% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो कि खूबसूरत नदी, नालों, आबशारों की सूरत में पूरे मुल्क में मौजूद है। कैलिफोर्निया एक इंतहाई खूबसूरत और नेचुरल ब्यूटी रखने वाला मुल्क है। यहाँ आप तेज रफ्तार दुनिया, जदीद टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें, सरसब्ज पहाड़, ये सब देखेंगे। अगर हम इस खूबसूरत स्टेट की सरहदों पर नजर डालें तो इसके शुमाल में ओरेगॉन, मशरक में निवाडा और एरिजोना, जनूब में मेक्सिको की रियासत बाजा कैलिफोर्निया और मगरिब की जानिब से बहरल काहल की तवील तरीन साहली पट्टी भी लगती है। नाज़रीन, ये खित्ता इतना अयाश है जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह लॉस एंजल्स सिटी है, जहां रहने वालों का गुरूर उनको मट्टी कर गया। सिर्फ इसी शहर को देखने के लिए सालाना 7.5 से 8 करोड़ ज़ायरीन पूरी दुनिया से आते थे, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ अयाशी करने के लिए इस शहर में स्टे करते थे। अगर हम इस कैलिफोर्निया की कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ 3,99,65,193 लोग रिहाइश पजीर हैं, लेकिन ये सारी आबादी यहाँ के कैलिफोर्नियन लोगों की नहीं है। यहाँ बेशुमार लोग दूसरे मुल्कों से आकर भी रिहाइश पजीर हो चुके हैं, जिनमें चाइनीज, कोरियन और जापानी लोग सरे फहरिस्त हैं। कैलिफोर्निया के अगर दारुल हुकूमत पर नजर डाली जाए तो सैक्रामेंटो सिटी इसका दारुल हुकूमत है। ये एक इंतहाई खूबसूरत शहर है। इस शहर का कुल रकबा 258.41 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 5,24,945 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो कि देखने से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, लॉस एंजल्स सिटी और सैक्रामेंटो टूरिस्ट हजरात की कोशिश होती है कि हम इन्हीं शहरों में स्टे करें, क्योंकि यहाँ पर होम डिलीवरी और खाने के बेहतरीन इंतजामात मौजूद हैं। जगह जगह आपको बेहतरीन होटल्स मिलेंगे जहाँ पर आप बैठ के किसी भी किस्म का खाना हलाल या हराम खा सकते हैं। दुनिया में आपने बहुत खूबसूरत और लंबे लंबे बड़े दरख्त देखे होंगे, लेकिन एक दरख्तों की किस्म यहाँ भी मौजूद है जिन्हें कोस्ट रेड वुड कहा जाता है। इन दरख्तों की लंबाई 380.3 फुट नोट की गई है। इन दरख्तों को 25 अगस्त 2006 में दराफ्त किया गया था। इन दरख्तों को काटना गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल गैर कानूनी है। नाजरीन, ये दुनिया का वो पहला खित्ता था जहां नशे में गांजे को बैन किया गया था। इस जड़ी बूटी की काश्त कैलिफोर्निया में आज दिन तक ममनू है। कैलिफोर्निया की सरजमीन पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा काश्तकारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ के फ्रूट्स जिनमें माल्टा, बादाम और गंदम, चावल, ये सब कुछ सरे फहरिस्त हैं। ये सब चीजें कैलिफोर्निया दूसरी स्टेट्स को फरोख्त करता है। कैलिफोर्निया का बादाम पूरी दुनिया में अपने आला मेयार की वजह से खासा शोहरत रखता है और इस बादाम की पूरी दुनिया में अच्छी खासी मांग है। यहाँ के लोग इंतहाई लग्जरी जिंदगी गुजारते हैं। आप यहाँ के लोगों के पास दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ देखेंगे। यहाँ लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ हैं कि पार्क करने के लिए जगह कम पड़ जाती है। लोग गाड़ी लेने से पहले पार्किंग का इंतजाम करते हैं। मुल्क में मेट्रो, ट्रेन और ट्राम सिस्टम भी मौजूद है। यहाँ का मेट्रो और ट्रेन सिस्टम इंतहाई खूबसूरत है। लोग हमसाई स्टेटों में जाने के लिए ज्यादातर ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पहली मर्तबा इंटरनेट का इस्तेमाल 29 अक्टूबर 1969 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में किया गया था।
اس انٹرنیٹ کا استعمال دو کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یونیورسٹی میں استعمال کیا گیا اور پھر یہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں متعارف ہوا۔ پورے کیلیفورنیا میں ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور شراب خانوں کا بہت زیادہ کام ہے۔ غیر ملکی لوگ بھی یہاں آ کر اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں۔ کیلیفورنیا کی لڑکیاں اور لڑکے جم کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی فٹنس کو لے کر انتہائی سیریس ہیں، لیکن یہاں کا ایک ڈارک پہلو یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں میں زنا بہت عام ہے۔ ہر سال ہزاروں بچوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے اور ہزاروں کو جنم دیا جاتا ہے۔ ملک میں ایک کثیر تعداد ایسے بچوں کی ہے جن کو اپنے باپ کا بالکل بھی پتہ نہیں۔ لوگ زیادہ تر اوپن ریلیشن شپ پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ملک میں طلاق کی شرح 40% سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی ہے۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ یہاں آ کر ان عورتوں پر اچھا خاصا پیسہ لٹاتے ہیں۔ کیلیفورنیا دنیا کا 37واں سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے۔ یہاں تعلیم کی شرح 99% ہے۔ لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہیں۔ کیلیفورنیا کا موسم انتہائی خوبصورت رہتا ہے۔ یہاں بھی 4 موسم آتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ سردی میں خطے کے زیادہ تر حصوں پر برف باری بھی ہوتی ہے اور نارمل موسم بھی ہوتا ہے۔ گرمیوں میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سالانہ ایک دفعہ یہاں کے جنگلات میں آگ ضرور لگتی ہے۔ گرمیوں میں لوگ زیادہ تر بیچز کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کی کل آبادی کا زیادہ تر حصہ کرسچن اور بدھ مت لوگوں پر ہے۔ یہاں مسلمان بہت کم ہیں، اس لیے آپ کو یہاں پر کھانوں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا۔ کیلیفورنیا کی معیشت کو سب سے بڑا سہارا دینے والی انڈسٹری یہاں کی پیٹرولیم انڈسٹری ہے۔ 1930 میں نکلنے والا تیل کیلیفورنیا کی معیشت کو سب سے بڑا سہارا دیتا ہے۔ آج کیلیفورنیا اپنا قدرتی آئل پوری دنیا میں فروخت کرتا ہے۔ ناظرین، کیلیفورنیا میں شادیاں انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ خطہ براعظم امریکہ کا 9 ستمبر 1850 کو 31ویں ریاست کے طور پر آزاد ہوا اور تسلیم بھی کیا گیا۔ کیلیفورنیا کی بندرگاہ امریکہ کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ سالانہ کروڑوں ڈالرز کا سامان پوری دنیا میں یہاں سے سپلائی ہوتا ہے۔ خاص طور پر چائنا میں اہم سپلائی کے لیے یہ بندرگاہ استعمال ہوتی ہے۔ سالانہ 7.5 کروڑ سے زائد لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں کا نیو ایئر اور مختلف قسم کے فیسٹیولز دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تمام لوگ یہاں پر عیاشی کرنے آتے تھے اور اپنا حرام کا پیسہ یہاں جوا خانوں میں اور کلبز میں اڑاتے تھے۔ یہاں دنیا کی بہترین اور اعلیٰ معیار کی شراب بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کا بہت بڑا اڈا تھا جسے اللہ رب العزت کی ذات نے عبرت کا نشان بنایا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کیلیفورنیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔